प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अपनी संस्कृत की पुस्तक में पाठ 5 नपुंसकलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका भी एक वचन। इससे पहले वाले पाठ में आप पाठ 3 में 4 में आप पढ़ चुके हैं क्या लिंग क्या होते हैं। और संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो हमने पुल्लिंग की परिभाषा जान ली थी कि जिस भी शब्द में, देखिए यहाँ पर संस्कृत में शब्दों का बहुत ही महत्व है। हमें उस व्यक्ति का लिंग उसे देखकर नहीं बताना है, उसका लिंग हमें उसके शब्द से बताना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कमल एक लड़की का भी नाम हो सकता है और एक लड़के का भी नाम हो सकता है, ठीक है। मुकेश एक लड़की का भी नाम हो सकता है और एक लड़के का भी नाम हो सकता है। मगर जब अगर मैम आपसे ये पूछती हैं बेटा मुकेश शब्द का लिंग बताओ, तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको पता होगा कि मुकेश में हमें अंत में अगर या फिर छोटी ई और छोटा ऊ होगा तो वो सभी शब्द पुल्लिंग होंगे, ठीक है। जिस भी शब्द के अंत में छोटी ई या छोटा ऊ होगा वो सभी शब्द पुल्लिंग होंगे। या फिर किसी शब्द के अंत में बड़ी ई बड़ा ऊ होगा अंत में, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं अंत में, ठीक है, तो वो सभी शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पढ़ चुके हैं। अब नपुंसकलिंग की क्या पहचान है बेटा? नपुंसकलिंग की पहचान यही है जिस भी शब्द के अंत में हलंत में आ जाएगा, जिस भी शब्द के अंत में हलंत में आ जाएगा वो सारे के सारे शब्द नपुंसकलिंग कहलाएंगे। आप इंग्लिश में और इसमें हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। हिंदी में आपने 2 ही लिंग पढ़े, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बट इंग्लिश में आपने 3 जेंडर पढ़े हैं बेटा, फेमिनाइन, मस्कुलाइन और न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम नपुंसकलिंग मतलब न्यूट्रल जेंडर हम पढ़ रहे हैं। अब अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा तो वो कौन सा जेंडर होता है? नपुंसकलिंग वो जेंडर होता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सारे के सारे नपुंसकलिंग होंगे। इसी सीक्वेंस में एक शब्द आएगा वृक्षम। तो आपके मन में किसी भी तरीके का ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैम वृक्ष तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, वो तो उसमें तो जान है और आपने ये कहा था। तो बेटा जी फिर से उसी बात पर लौट आना कि किस शब्द के अंत में हलंत में होगा वो सारी चीज़ नपुंसकलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि वृक्षम उसके अंत में क्या है? म है, वो भी हलंत तो समझते ही होगे, 3rd क्लास में सिखा दिया था। मतलब देखिए इस तरीके का ये जो है, ये देखिए आधा मैं है ना इसके इधर, इसको बोलते हैं हलंत में। जिस भी शब्द के अंत में हलंत में होगा वो सारे के सारे शब्द बार बार कहूँगी शब्द, हमें देखकर किसी को नहीं बताना है, हमें शब्दों को देखकर बताना है कि वो सारे के सारे शब्द जिसके भी अंत में हलंत में रहेगा वो सारे शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाएंगे। ये था बेटा इस पाठ का इंट्रोडक्शन। अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बारी है पंचम पाठ 5 पाठ संज्ञा शब्द। अब संज्ञा तो आपको पता ही लग गया होगा, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड अभी तक हमने नेमिंग वर्ड कौन कौन से सीख लिए हैं? पुल्लिंग सीख लिए हैं, स्त्रीलिंग सीख लिए हैं। अब एकारांत नपुंसकलिंग शब्द सीखेंगे और वो भी एक वचन में, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं जैसा कि आपको पता ही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए बहुवचन। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उसके शब्दार्थ पता होने चाहिए, उनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो आप अपनी बुक में इसके मीनिंग निकाल लीजिए या फिर स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए शब्दार्थ देख रहे हैं हम। शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग या वागार्थ मतलब वर्ड मीनिंग। गृहम घर, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी होगी और उसके साथ साथ इसके अंत में म हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि नपुंसकलिंग की पहचान क्या है, नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान क्या है, तो आपको बताना है। अगला शब्द है पुस्तकम, उच्चारण पर ध्यान दें। पुस्तक, छत्रम छाता, पर्णम
पत्ता, कंदुकम, गेंद, नेत्रम, आँख, कमलम, कमल, कमल का फूल, लोटस, आम्रम, आम, क्षेत्रम, खेत, कदलीफलम, केला, वायुयानम, हवाई जहाज, सेवम, सेब, जलयानम, पानी का जहाज, जल मतलब पानी, यानम मतलब जहाज मतलब शिप, उद्यानम, बाग, चक्रम, पहिया या व्हील। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग है और सभी के अंत में म है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, अब हमने वर्ड मीनिंग पढ़ लिए हैं, अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले भी करते थे, बेटा जी ये नोटबुक में नहीं लिखना, आपको अपनी बुक में ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेना है, और अभी साथ के साथ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इनकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी, आप लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं। गृहम घर, पुस्तकम किताब या पुस्तक, आप दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, किताब या पुस्तक दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद छत्रम छाता या छतरी। ठीक है, दोनों ही शब्द ठीक है, छत्रम का छाता या छतरी। उसके बाद बेटा पत्रम, पत्रम का पत्ता। ठीक है, ये पत्ता है, वृक्ष का पत्ता है। उसके बाद है कंदुकम गेंद। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्रम आँख, एक आँख के लिए ये। ठीक है, ये सारे एक वचन में है बेटा, जब ये दो दो हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि दो आँखें हों, दो पत्ते हों, दो गेंद हों तो उनको क्या कहते हैं। अभी सिर्फ इनका एक एक का नाम बता रही हूँ मैं कि अगर सिंगुलर में हो तो सिंगुलर में इनको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है कमलम कमल, आम्रम आम, क्षेत्रम खेत, कदलीफलम केला, वायुयानम हवाई जहाज, सेवम सेब, जलयानम पानी का जहाज, उद्यानम, उद्यानम का आप बाग भी लिख सकते हो, बगीचा भी लिख सकते हो और पार्क भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों ही ठीक है। उसके बाद चक्रम मतलब पहिया, पहिया तो गाड़ी का भी होता है, साइकिल का भी होता है, कोई भी जो राउंड शेप में होगी और जिसके अंदर से गैप होगा वो सारी की सारी चीज़ पहिए टाइप चीज़ों में गिनी जाएंगी। तो बेटा ये था लेसन नंबर 5। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। ठीक है, याद नहीं करना है। कल मैं आपको रीड करवाऊंगी कि आप लोगों को रीडिंग अच्छे से आई या नहीं, और इसके फ़ोटो सेंड कर दूंगी तो आप इनके सुंदर सुंदर राइटिंग में हिंदी अनुवाद, इनकी हिंदी या शब्दार्थ लिख लीजिएगा। धन्यवाद।